फिर इस कुंती स्तुति का जो प्राण स्वरूप जो श्लोक है वो यहां पर प्रकट होता है। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भव दर्शनम्। जब माता को वो सब स्मरण हुआ ना, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, शब्द कंपित, वाणी गदगद है, सारा देह कांप रहा है, खड़ी नहीं रह पा रही है भगवान के सन्मुख। जब वो विपत्ति के दिन याद आए और कैसे भगवान ने सदा संभाला, कैसे भगवान सदा सदा संगी रहे और सदा सहाय रहे, तो कहती है हे जगत गुरु, एक बात मैं आपसे चाहती हूं, आप जा रहे हैं, इतनी कृपा मुझ पर करते जाइए, एक आशीर्वाद मुझे देकर जाइए कि हमारे जीवन में पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्ति में सदा आपका दर्शन हमको होता है, आपका संग हमको प्राप्त होता है, आपका सानिध्य हमें मिलता है। एक बार तो भगवान भी चौंक गए, बोले अरे माता क्या मांग रही हो मुझसे बुआ, तुम जानती हो मैं भक्त वांछा कल्प तरु हूं, मेरे सन्मुख किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता, मैं भक्त वांछा कल्प तरु हूं, कि क्या मांग रही हो मुझसे। माता ने कहा मैं बहुत विचार करके मांग रही हूं। मां कुंती कह रही हैं मैं बहुत विचार पूर्वक की बात कह रही हूं, विपत्ति आएगी आपका स्मरण भी बना रहेगा, और आपका स्वभाव भी मैं जान गई हूं कि आप जब जब आपके भक्तों पर विपदा आती है तब तब आप अपने आसन पर बने नहीं रह सकते, आप दौड़ कर आते हैं। विपत्ति आएगी आपका स्मरण होगा, विपत्ति आएगी आपका दर्शन होगा, और आपके स्मरण और दर्शन का प्रसाद क्या है कि फिर से हमें इस संसार रूपी चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा, फिर से हमें ये दुख नहीं उठाने पड़ेंगे। इसी का विचार करके संत कहते हैं अरे सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जा। तभी तो मैं आपको कहता हूं भाई, जिसको भजन का मूल्य पता चल गया है, जिसको भजन की महिमा का अनुभव हो गया है, वो तो अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूलता से ना तो कभी घबराएगा ना कभी उसकी शिकायत करेगा। कभी कभी कोई ऐसे पूछता है ना, लिख कर भेजते हैं आप, बड़ी प्रतिकूलता है, बड़ी कठिनाई है, बताओ क्या करें कैसे करें। अभी भजन के सुख का अनुभव नहीं हुआ, अभी भजन का मूल्य पता नहीं चला, अभी भजन का स्वभाव नहीं जाना आपने। भजन के लिए यही तो उपयुक्त वातावरण होता है। मैं हूं या आप हो, कोई भी हो भाई, बहुत अधिक अनुकूलता में भजन नहीं होता। नहीं तो कबीर क्यों कहते सुख के माथे सिल पड़े, अरे नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। बड़ी बात तो भजन होना है ना भाई। जब तक बड़ी बात इस देह का सुख है तब तक ये सब शिकायत रहेगी, भाई ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। जब तक आपके लिए बड़ी बात देह का सुख है, देह गेह का सुख है, तब तक ये सब बात रहेगी। जिस दिन भजन की महिमा समझ में आ जाए, जिस दिन जीवन में पहला स्थान भजन को दे दिया जाए, उसके बाद कोई शिकायत नहीं रहती। उसके बाद तो भाई कुछ भी हो, भजन होना चाहिए। सुख रहे दुख रहे, अनुकूलता रहे प्रतिकूलता रहे, पर प्रभु आपकी याद बनी रहे। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी याद बनी रहे। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। और समग्र भक्ति साहित्य में ऐसे वाक्य बड़े कम मिलते हैं। भगवान सामने खड़े हैं, वो सदा सुख का आशीष भी तो मांग सकती हैं। आप और मैं तो किसी को सदा सुखी नहीं कर सकते, भगवान तो कर सकते हैं। यदि ये मांग लेती, प्रभु आशीर्वाद दीजिए मैं और मेरा परिवार सदा सुखी रहें और सुखी रहकर आपका भजन करें, तो भी भगवान देते। भगवान तो ये भी देने में समर्थ हैं, वो तो अन्यथा कर्तुम है। पर माता ने ये नहीं मांगा। करिए हमारे जीवन में पद पद पर विपत्तियां आती रहे। क्यों? क्योंकि मैंने अपना स्वभाव देख लिया है। सुख अपने साथ एक उन्माद लेकर आता है। बहुत अधिक जीवन में सुविधा होगी। आप भाई मेरी बात लिख कर ले जाना, बहुत अधिक जीवन में सुविधा होगी, जीवन में प्रमाद आएगा, और प्रमाद से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है। हाँ, पर ये बात कहने के लिए जन्म जन्म की भक्ति चाहिए। जो बात माता कुंती ने कही, ये बात कहने के लिए जन्म जन्म की भक्ति चाहिए, संसार से वास्तविक वैराग्य चाहिए। और इसके मूल में
कहीं बड़ा गंभीर ज्ञान भी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कुंती जी द्वारा की गई स्तुति में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। संसार के विषय सुख से पूर्ण वैराग्य का यहां दर्शन हो रहा है। कि कह रही है कि आप विपत्ति आएगी तो आपका दर्शन होगा, और पुनः पुनः आपके दर्शन से क्या होगा, प्लीज संसार में नहीं आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा।